किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धान में लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट गाल मेज यानी गंगई के बारे में बताऊंगा। अक्सर धान के खेत में सिल्वर सूट यानी प्याज की बत्ती या अगरबत्ती टाइप का धान के खेत में एक मृत तना दिखाई देने लगता है। तो यह जो है गंगई या गाल मिर्च के कारण होता है। तो इसके आज लक्षण एवं पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो इल्ली है वो हल्के गुलाबी रंग की 3 से 4 मिलीमीटर लंबी होती है। इसे मैगट भी कहते हैं और यह तने के निचले भाग और प्ररोह कलिका को खाने लगती है, जिससे धान का जो तना है वो प्याज की बत्ती के समान एकदम पतला हो जाता है या अगरबत्ती के समान, जिसे सिल्वर सूट कहते हैं। और इसके बाद धान में पोंगा बन जाता है और बालियाँ नहीं निकलती और इससे किसानों को बहुत अधिक हानि होती है। और इसके जो मैगट या इल्ली है वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और इसका जो एडल्ट है वो मच्छर के समान इसका आकार का होता है। और इसका मैगट यानी लार्वा ही धान के पौधों को हानि पहुंचाता है और यह लगभग 15 से 20 दिन तक लार्वा अवस्था में रहता है, फिर बाद में यह प्यूपा अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार के यदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में गंगई या गाल मेज का प्रकोप हो चुका है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें धान की बुआई समय पर कर देनी चाहिए, इसमें अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो सबसे पहले कार्बोफ्यूरान 3G 3% का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जो कि दानेदार होता है। यह मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे फ्यूराडान, फ्यूरॉन, कार्बोग्रेन, सुंडॉन 3G, कार्बोजीपी, डॉन 3G, फुरे, राफाल 3G। इसके अलावा फिप्रोनिल 0.03G जो कि ग्रेनुअल यानी दानेदार फॉर्म में आता है, ये मार्केट में रिजल्ट 300 के नाम से आता है। इसे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। ये सभी इंसेक्टिसाइड न केवल गंगई या गाल मिर्च बल्कि तना छेदक, पत्ती मोड़क छेदक, लार्वा, इल्ली, सूड़ी और एफिड व्हाइट फ्लाई और दीमक के लिए भी प्रभावी नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा अगर स्प्रे की बात करें तो फिप्रोनिल 5%, इसका यूज 800 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। मार्केट में रिजेंट, फरारी, फास्टर, फिप्रोमैक्स, यूनिप्रो, रिजल्ट, फैक्स या महावीर इत्यादि नामों से आता है। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% प्लस फिप्रोनिल 3.5% टेक्निकल का भी यूज किया जा सकता है, जो कि 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। उपरोक्त सभी कीटनाशक न केवल गंगई बल्कि तनाछेदक, पत्ती मोड़क, लार्वा, सूड़ी और एफिड और दीमक के लिए भी बहुत अधिक प्रभावी हैं। तो इसका उपयोग उचित मात्रा में ही इसका यूज करना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम दानेदार इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहे हैं तो खेत में जो किसानों के मित्र कहलाते हैं, जैसे कि केंचुआ वगैरह हो गया, तो इसके लिए भी यह नुकसानदायक होता है। लेकिन यदि धान थरहा हो गया या कंसावस्था हो गया या गभोट के पहले की अवस्था में है तो दानेदार का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और यदि गभोट अवस्था से ऊपर में अगर धान का पौधा है या फ्लावरिंग स्टेज में आ रहा है तो उस समय स्प्रे ज़्यादा प्रभावी होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दानेदार का यूज तभी करना चाहिए जब खेतों में पर्याप्त नमी हो या 2-3 इंच खेत में पानी भरा हो। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।